दोस्तों, क्या आपको भी लगता है जो मैं अपनी लाइफ में करता हूँ वह मैं अपनी लाइफ में नहीं कर पाता हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ जो मैं चाहता हूँ, जो मैं सोचता हूँ वह मैं कर सकूँ। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब हम किसी चीज़ को सोच लेते हैं लेकिन वह काम नहीं हो पाता। वह काम क्यों नहीं हो पाता? मन के आगे हार क्यों हो जाती है? दोस्तों, ऐसा सभी लोगों की लाइफ में ज़्यादातर होता है। ये होता क्यों है? दोस्तों, आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करके जाइएगा। अगर आप भी यही सोचते हो कि मैं जो भी करता हूँ बेकार चला जाता है, उसका परिणाम मेरे मन के मुताबिक नहीं आता है, और आपके साथ भी ज़िंदगी में ऐसा ही कुछ अच्छा नहीं होता है, तो छोटी सी कहानी अपने शब्दों के ज़रिए आपको बहुत कुछ सिखाना चाहेगी। मन के आगे हार है। एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। रोहित ने बड़े उत्साह के साथ परीक्षा की तैयारी शुरू की, लेकिन वह टॉप नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वह बहुत उदास और निराश होने लगा। वह अपने आप को असफल महसूस करने लगा। तब उसके पढ़ाई में पहले की तरह लगाव भी नहीं रहा। उसने पहले की तरह प्रयास करना भी छोड़ दिया। रोहित की इस परेशानी का पता जब उसके अध्यापक को लगा, जो उसके मार्गदर्शक थे, तो उन्होंने एक दिन उससे अपने घर बुलाया और उससे कहा, क्या बात है, आजकल तुम काफ़ी उदास और परेशान रहते हो और पहले की तरह तैयारी करना भी छोड़ दी। रोहित ने उदास स्वर में कहा, उसने दिन रात मेहनत की पर जैसा चाहता था वैसा रिजल्ट नहीं आया, इसलिए वह हताश और निराश है। अध्यापक कुछ समय के लिए शांत रहे, फिर कुछ सोचकर उन्होंने उससे कहा, मेरे पीछे आओ। वह उसे टमाटर के पौधे के पास ले आए और बोले कि टमाटर के इन खराब और मरे हुए पौधों को देखो। जब मैंने इन पौधों को बोया था तब मैंने बहुत मेहनत और पूरे दिल से इसको देखभाल की थी। मैंने समय समय पर सही मात्रा में पानी दिया, खाद भी डाली और कीटनाशक को छिड़काव भी किया, फिर भी वह खराब हो गया। तो क्या? रोहित बोला, इतनी सारी मेहनत, इतना पैसा और समय दोनों के साथ भी अगर जैसा रिजल्ट हम चाहते हैं वह ना मिल पाए तो इसका मतलब कुछ करने का क्या फ़ायदा? अध्यापक बोले, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब एक बार जरा इस दरवाजे को खोल कर देखो। रोहित ने दरवाजे को खोला और देखा कि सामने बड़े बड़े टमाटरों के ढेर पड़े हुए थे। उन्होंने पूछा कि यह सब कहाँ से आए? अध्यापक बोले, टमाटर के एक पौधे के खराब होने का मतलब ये नहीं है कि सभी के सभी पौधे खराब हों। इसी तरह मेहनत की टॉप नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारा पूरा दिन मेहनत खराब हो गई है। तुमने क्या कर पाया है? बहुत कुछ, लेकिन सिर्फ इसका नकारात्मक हिस्सा ही दिख रहा है, जबकि सकारात्मक पहलू तो पिछला हुआ है, जो कि इस समय आने पर दिखाई। परीक्षा में लिखित वक्त की कोई मायने नहीं रखती, जैसे कि लिखने की स्पीड, तबीयत, मनोवृत्ति और भी बहुत कुछ है जो सिर्फ मेहनत का पैमाना नहीं है। जो तुमने सीखा है वह ज़िंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा। मेहनत करने का बावजूद मनचाहा परिणाम ना मिले, इससे यह साबित नहीं होता कि आप असफल हो गए, बल्कि आपने तो उस सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाए। थॉमस अल्वा एडिसन ने भी एक बार में ही बल्ब नहीं बनाया था। वह भी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कभी यह विचार नहीं किया कि वह असफल हुए हैं। 999 बार तक वह असफल रहे, बल्ब नहीं बना पाए। आखिर में उन्होंने 10,000वीं प्रयास में उन्होंने बल्ब का आविष्कार करके इस दुनिया के सामने रख दिया। उनका माइंडसेट तो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वह कभी भी यह नहीं सोचते थे कि असफल हो रहा हूँ। उन्होंने मुताबिक वह 999 तरीके जान गए जिससे कि बल्ब नहीं बनाया जा सकता था। जैक मा, जिन्होंने कि मैं खुद के बहुत प्रभावित हुआ, जिन्होंने ना जाने कितने ही बार जॉब के लिए अप्लाई किया, हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। यही बात उनके लिए एक प्रेरणादायक बन गई और उन्होंने एक ऐसी कंपनी की शुरुआत करके दुनिया के सामने रख दिया जिसे आज हम अलीबाबा के नाम से जानते हैं। यह ई-कॉमर्स कंपनी ने कई नई बुलंदियों को छू रही है और आगे भी ऐसी ही असीम ऊंचाइयों को छुएगी। ऐसे और कोई भी हज़ारों उदाहरण हैं इस दुनिया में जिससे कि हम काफ़ी प्रेरणादायक मिलती है। अगर इन्होंने भी अपने आप को फेलियर समझा होता
आज वह अमीर नहीं बन पाते। निराश होने की वजह यह सोचो कि तुमसे कहाँ चूक हुई है और उस चूक को सुधारने की कोशिश करो। यह बात उन सब पर लागू होती है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। जब रेस लंबी हो तो मायने नहीं रखता कि कितनी तेज दौड़ रहा है, मायने यह रखता है कि कौन कितनी ज़्यादा देर तक दौड़ सकता है। रोहित ने जब असफलता का पाठ पढ़ लिया, वह अच्छी तरह से समझ चुका था कि अब आगे क्या करना है। वह एक नई आशा और उमंग के साथ अपनी सफलता की ओर राह में आगे बढ़ चला। विफलता बस फिर शुरू करने का एक और अवसर, बस इस बार और अधिक समझदारी से। हेनरी फोर्ड। आपको बस यह करना है। नंबर 1, जितनी बार आप असफल होते हो उतनी बार आप नए चीज़ों को सीखते हो। जैसे कि मैं 12वीं क्लास में फेल हुआ, जिससे मैंने सीखा कि गलतियां हुई और गलतियों को सुधारने का ध्यान दिया। नंबर 2, असफलता ही हमें सफलता की कीमत बतलाती है। 12वीं की परीक्षा पास करने पर दिल से जो खुशी हुई उससे मैं शब्द व्यर्थ नहीं कर सकता। कभी मत कहो कि असफल हुआ, कहो आज मैंने कुछ सीखा। दोस्तों, नंबर 4, अगर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। एंड ऐसी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।